अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी जमुना दादी। जमुना दादी तो आखिर जमुना दादी थी। गांव भर में सभी उनकी इज्जत करते, सभी के सुख दुख में वे काम आती। मगर बच्चों की थी वे दोस्त, उनके साथ खेल और झगड़ा उनका बराबर चलता। 70 बरस से ऊपर तो जरूर होंगी, पर दादी थी बिल्कुल चुस्त दुरुस्त। सारे दिन हाफते हुए शरारती बच्चों के पीछे भागती, डांटती डपटती नजर आती। उनकी गूंजदार आवाज दूर तक सुनाई देती और बच्चे डांट खाकर भी हंसते। अगले दिन फिर मौका पाकर जमुना दादी के घर शरारतें करने चले आते। गांव में जमुना दादी का गेरू पुता कच्चा घर दूर से दिखाई पड़ता। उसमें बड़ा सा आंगन था और आंगन के बीचों बीच था जामुन का पेड़। सुबह सुबह जमुना दादी नहा धोकर नाश्ता करके शहर या फिर पड़ोसियों का हाल चाल पता करने चली जाती और अक्सर दोपहर को लौटती। फिर तो जमुना दादी दिन भर इसी जामुन के पेड़ के नीचे खाट बिछाकर लेटी रहती। जामुन के पेड़ के सहारे ही मानो वे अपना अकेलापन काट रही थी। गोखरू गांव में कोई बाहर से आता तो गांव के लोग बताना न भूलते, ये जामुन का पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं, जमुना दादी का बेटा है। इस बारे में तमाम तरह के किस्से भी चल निकले थे। असल में ये पेड़ जमुना दादी के इकलौते बेटे गोपाल की याद था। पति के न रहने पर बेटे की ममता ने ही उन्हें जीवित रखा हुआ था। पर एक दिन वो खेत में काम करने गया तो सांप ने काटा। गोपाल चल बसा और दादी बिल्कुल अकेली हो गई। चुपचाप बड़ी बुदबुदाती रहती, लोगों से बोलना चालना बिल्कुल बंद कर दिया। लोग लाख समझाते, दादी सब कुछ भूलकर राम भजन कर जवाब में वे चुपचाप आसमान की ओर ताकती रहती। पर फिर एक चमत्कार हुआ। जमुना दादी के चेहरे पर रौनक नजर आने लगी। हुआ ये कि उनके बेटे गोपाल ने जामुन का पौधा लगाया था जो सूख चला था। जमुना दादी को लगा था इतनी कड़ी धूप और गर्मी में ये बचेगा नहीं, पर जाने कैसे वो झुलसा हुआ पौधा रोज रोज पानी देने से हरिया गया। बस जमुना दादी का शोक धुल गया। उस दिन से वे पौधे की खूब संभाल करती, सबसे कहती फिरती, देखो मेरा गोपाल फिर से आ गया। जामुन के पौधे में उसका चेहरा नजर आता है। फिर कुछ और बरस बीते। जामुन का पौधा बड़ा होकर पूरा पेड़ हो गया। उस पर जामुन लगने लगे। बच्चे आते, दिन भर जामुन के पेड़ के इर्द गिर्द खेलते, जामुन तोड़कर खाते। जमुना दादी को यह अच्छा लगता। बच्चों के खेल में देर तक खोई रहती। हां, कभी कभी जमुना दादी झल्ला भी उठती, खासकर तब जब बच्चे लड़ते झगड़ते शोर मचाते या फिर जब वे दूर से पत्थर मारकर जामुन तोड़ते। कुछ दिनों से बच्चे ज्यादा ही शरारती हो गए थे। जब से मनिया अपने नाना से मिलने गांव आया था, गांव का माहौल एकदम बदल गया था। उसने बच्चों को तोड़फोड़ सिखा दी। बच्चे जामुन तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ते और पूरी की पूरी डाल तोड़ डालते, लड़ते झगड़ते भी थे। जमुना दादी को ये अखर जाता, खींच कर कहती, कोई मैंने जामुन बेचने तो है नहीं, गांव में ही बांट देती हूं, जितने चाहे तोड़ लो, पर इस तरह डालियां तोड़ तोड़ कर फेंकना तो अच्छी बात नहीं। बच्चे दिखाने के लिए हां हूं करते थे, पर उन्हें चुराकर खाने में ही मजा आता था। जमुना दादी लौटती तो पूरे आंगन में पत्थर बिखरे हुए नजर आते, टूटी हुई डालियां और पत्ते भी। जमुना दादी झल्लाती हुई आंगन की सफाई में जुट जाती। एक दिन मनिया ने दोस्तों से कहा, क्यों न दादी के घर चलकर छुपम छुपाई खेलें, बड़ा सा आंगन है, वहां छाया भी है। अरे वाह, खूब मजा आएगा, पुन्नू ने कहा। बच्चे लंगूरों की तरह उछलते हुए वहां पहुंचे। टपाटप दादी के आंगन में कूदे और खेल चालू। खेलते खेलते बच्चों ने दादी का बिस्तर, चारपाइयां, कपड़ों की पोटली, सामान रखने के कनस्तर, बोरियां, हर चीज
उलट पुलट कर दी। कुछ देर में जमुना दादी लौटी तो घर की हालत देखकर उनका पारा चढ़ गया। लाठी लेकर बच्चों के पीछे भागी, मगर कहां बच्चों की चाल, कहां जमुना दादी की। देखते ही देखते बच्चे उड़नछू हो गए। जमुना दादी को हार माननी पड़ी। जमुना दादी लौट आई तो, पर उनका गुस्सा कम नहीं हुआ था। सही मौके का इंतजार कर रही थी। जल्दी ही वो मिल भी गया। हुआ ये कि जमुना दादी अपनी सहेली गंगदोई से मिलने गई थी। दोनों पक्की सहेलियां मिलकर घंटों बातें करती। पर उस दिन गंगोई किसी काम से शहर चली गई। जमुना दादी को वापस आना पड़ा। बच्चे तो सोचे बैठे थे कि जमुना दादी तो 3 घंटे से पहले नहीं लौटेंगी, इसलिए बेफिक्र होकर जहां तहां पसरे थे। कुछ अलग धमा चौकड़ी मचा रहे थे, कुछ पेड़ पर चढ़ रहे थे। जमुना दादी को देखते ही बच्चे चिल्लाए, भागो दादी आ गई, दादी आ गई। और जो जहां था वहीं से छलांगे लगाता हुआ भागा। जो पेड़ पर थे वे भी बंदरों की तरह कूद कूद कर दीवार फलांग कर भागे। पल भर में सभी उड़नछू हो गए। फंस गए केवल मनिया और गोलू। असल में मनिया तो कभी का निकल जाता, पर उसका छोटा भाई गोलू दीवार फलांग ही नहीं पाया। मनिया उसे हाथ से सहारा देकर दीवार पर चढ़ रहा था कि अचानक जमुना दादी की निगाह उस पर पड़ी। उन्होंने एक हाथ से मनिया को पकड़ा, दूसरे से गोलू को। दोनों को खींचते हुए एक कोठरी में ले गई। उन्हें भीतर धकेलकर कोठरी का दरवाजा बंद कर दिया। बाहर से ही चिल्लाकर बोली, अब पड़े रहो यहीं, देखती हूं कौन तुम्हें छुड़ाने आता है। मनिया और गोलू सहम गए। गोलू बार बार पूछ लेता, अब जमुना दादी हमें कभी नहीं बाहर निकालेंगी भैया। और मनिया चुप, बेचारा क्या कहे। अभी घंटा 1.5 घंटा ही बीता होगा कि अचानक कोठरी का दरवाजा खुला। दोनों बच्चे और सहम गए। सोच रहे थे अब तो जरूर पिटाई होगी, पर जमुना दादी को देखते ही हैरान रह गए। दादी मुस्कुरा रही थी। उनके हाथ में खीर और पूरियों से भरी थाली थी। आंखें तरेर कर बोली, अब जल्दी से खीर पूरी खाओ और भागो। मनिया और गोलू के चेहरे पर चमक आ गई। जितनी देर वे खीर पूरी खाते रहे, जमुना दादी उन्हें प्यार से समझाती रही कि ये शरारतें छोड़ो, वरना बड़े आदमी कैसे बनोगे। दोनों शर्म से पानी पानी। लौटे तो दोस्त कुछ दूर नुक्कड़ पर एक पेड़ के नीचे खड़े इंतजार कर रहे थे। देखते ही लपक कर पास आए और पूछा, क्या हुआ, जमुना दादी ने पिटाई की? ना ना, खीर पूरी खाकर आ रहे हैं हम तो। मनिया और गोलू मुस्कुराते हुए बोले। अब तो दोस्त हैरान, समझ ही नहीं पाए यह अजूबा कैसे हो गया। बोला बोला, चलो हम भी जमुना दादी के यहां चले, शायद हमारे लिए भी खीर पूरी बची हो। और कोठरी में बंद रहना पड़ा तो, दोनों ने कहा। इस पर सभी जोर का कहकहा लगाकर हंस पड़े। उस दिन के बाद बच्चे जब जब जमुना दादी के घर चलकर धमा चौकड़ी मचाने की बात कहते, मनिया टाल जाता, गोलू भी। वे अपनी प्यारी दादी को बिल्कुल तंग नहीं करना चाहते थे, मगर शरारती बच्चों को चैन कहां। वे मुंह बनाकर कहते, तो हमारी तुम्हारी कुट्टी। हारकर मनिया को भी उनकी बात माननी पड़ती। फिर वही सिलसिला चल निकला। कुछ दिन इसी तरह बच्चों और दादी के बीच आंख मिचोली जैसा खेल चलता रहा। जमुना दादी जब कहीं बाहर जाती तो बच्चों की फौज उनके आंगन में उतर आती। जामुन तोड़ जाते, खाए जाते और गुठलियां वहीं छोड़कर बच्चे भाग निकलते। जमुना दादी का सारा सामान भी उलट पुलट हो जाता। वे खींच जाती, फटकार लगाती, मगर न बच्चों को दादी के बिना चैन पड़ता, न दादी को बच्चों के बिना। एक दिन जमुना दादी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वे शहर नहीं गई। दीवार के पास छाया में चारपाई बिछाकर लेटी थी। तभी बच्चों की टोली उछलती कूदती आई। दूर से ही जामुन तोड़ने के लिए पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। अचानक जोर की कराई सुनाई दी। बच्चे चौंके, कुछ झट दीवार पर चढ़ गए। देखा दादी चारपाई पर लेटी करहा रही है। सिर लहूलुहान था। दादी ओ दादी, चिल्लाता हुआ मनिया आगे आया। दूसरे बच्चे भी दौड़े, दादी को घेर कर खड़े हो गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या ना करे। और दादी तो शायद
बेहोश हो चुकी थी, आंखें बंद थी। मनिया बोला, बहुत चोट लगी है, चलो वैद्य जी के पास ले चलें। गोलू बोला, वैद्य जी को यही न बुला लें, दादी को ले जाने में मुश्किल होगी। 2-3 बच्चे दौड़े दौड़े वैद्य जी के पास जा पहुंचे। वे फौरन साथ चले आए। दादी की हालत देख वैद्य जी भी परेशान हो गए। उन्होंने झट से घाव धोए, पट्टी बांधी, दवा की कुछ पुड़ियां भी दी। फिर कहा, चिंता की कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगी। हाँ, इन्हें कुछ दिन पूरा आराम करने की जरूरत है। वैद्य जी, आपकी फीस? मनिया ने डरते डरते पूछा। दादी की खूब सेवा करो, यही मेरी फीस है। हाँ, दवाई समय से देना, कल फिर पट्टी करानी होगी। कुछ बच्चे वहीं दादी की सेवा के लिए रुक गए। बाकी बच्चे दौड़े अपने अपने घरों से दूध फल ले आए। रात दिन बच्चे दादी की खाट के पास ही पड़े रहते, हर पल उनकी देखभाल करते। समय पर दवाई देना, दूध पिलाना, फल काट कर खिलाना सब बच्चों की जिम्मेदारी थी। 1 सप्ताह बाद दादी कुछ ठीक हुई, घाव भरने लगे। अब वे कुछ कुछ बातचीत भी करती थी। उनकी आवाज सुनते ही बच्चे दौड़ पड़ते, जो भी काम वे बताती झट से कर देते। बारी बारी से बच्चे अपने घरों से खाना लाते। जब तक जमुना दादी खा न लेती वहीं बैठे रहते। जमुना दादी ठीक तो हो गई थी, पर वैद्य जी ने ज्यादा हिलने डुलने से मना किया था। इसलिए जमुना दादी दिन भर खाट पर लेटी रहती। बच्चे उनका मन बहलाने की पूरी कोशिश करते। मनिया अपने घर से कहानियों की किताब ले आया और जोर जोर से पढ़कर सुनाने लगा। दादी सुनती जाती, मुस्कुराती जाती और बच्चे भी कहानियां सुनाते। दादी हंसकर कहती, ठीक है, सुनाओ सुनाओ, मैं भी भली चंगी हो जाऊंगी तो खूब मजेदार कहानियां सुनाऊंगी। और सचमुच कुछ ही दिनों में जमुना दादी बिल्कुल ठीक हो गई। वे बच्चों को पास बैठाकर रामायण महाभारत की कहानियां सुनाती, कुछ और भी मजेदार किस्से सुनाती, जिन्हें सुनकर बच्चे हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। फिर वे मुस्कुराकर बच्चों से कहती, तोड़ लो जितने भी चाहिए जामुन, मैं बाहर चली जाती हूं। नहीं दादी, हमें नहीं चाहिए जामुन, हमें तो आपकी बातें ज्यादा अच्छी लगती है, बच्चे एक साथ कहते। तब दादी कहती, अच्छा एक बच्चा पेड़ पर चढ़कर जामुन तोड़ ले, सभी मिलकर खाएंगे, मैं भी। सुनकर बच्चे खुश हो जाते, बड़े जोर का नारा लगाता, हमारी दादी जिंदाबाद, प्यारी दादी जिंदाबाद। कुछ समय बाद जमुना दादी चल बसी। गांव में सभी उदास थे, पर सबसे ज्यादा दुख बच्चों को हुआ। शाम के समय वे अक्सर जामुन के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठ जाते, बिना कुछ बोले चुपचाप बैठे रहते। कोई मना करने वाला न था, फिर भी जामुन तोड़कर खाने का ख्याल मन में आता ही नहीं था। हैरानी की बात यह थी कि जामुन का पेड़ भी अब बहुत उदास नजर आता था, मानो वो जमुना दादी को याद करके रो रहा हो। आइए सुनते हैं आज की कहानी, अनाथ बालक। पुरानी बात है, कहते कि एक बच्चा था जिसकी मां नहीं थी, पिता नहीं थे, बस एक बूढ़ी दादी थी जो बहुत बीमार रहती थी। एक दिन दादी ने उससे कहा, बेटा आज मेरा इच्छा मछली खाने की हो रही है, तू कहीं से कुछ इंतजाम करके ला। बालक, जिसे सब अनाथ कहते थे, घर से निकला। उसने नदी में कांटा डाला, एक झींगा मछली पकड़ी, फिर उसे छोड़ दिया। फिर वो जंगल में गया। उसने एक सूअर पकड़ा, लेकिन फिर उसे जाने दिया। एक हिरन पकड़ा, फिर उसे भी जाने दिया। एक बंदर पकड़ा और उसे भी मुक्त कर दिया। एक कौवा पकड़ा, फिर छोड़ दिया। एक हरी मक्खी पकड़ी और उसे भी आजाद कर दिया। उसने एक एक करके सबको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि सबने उससे कहा था, हमें मुक्त कर दो, हम एक दिन तुम्हारे काम आएंगे। बच्चा खाली हाथ घर लौट आया। कुछ दिनों बाद ही उसकी दादी का स्वर्गवास हो गया। बच्चा बिल्कुल अकेला रह गया। उसे सूझ नहीं रहा था कि वो करे तो करे क्या। एक दिन वो घर से निकल पड़ा। वो चलता गया, एक जंगल पार हुआ, दूसरा जंगल पार हुआ। उसे खुद भी पता नहीं था कि वो जाना कहां चाहता है। बच्चे को उदास और अकेला जाते देख झींगा मछली, सूअर, हिरन, बंदर, कौआ और हरी मक्खी भी साथ हो लिए। चलते चलते बच्चा एक बड़े बाग में पहुंचा। यहां उसकी भेंट एक भले आदमी से हुई। इस आदमी को सब
अनाथों का पिता कहते थे। बच्चे ने उससे कहीं काम दिला देने का अनुरोध किया। अभी वो बातें ही कर रहे थे कि तालियों की और लोगों के खुशी से चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। बच्चे ने पूछा, पा, ये कैसी आवाजें हैं? यहां से कुछ ही दूरी पर राजा बुरहाम का महल है। वे एक भव्य भोज का आयोजन करने वाले हैं, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं होंगी। अब से कुछ देर बाद वहां मुर्गों की लड़ाई शुरू होने वाली है। अनाथों के पिता ने उत्तर दिया। क्या मैं भी देखने जा सकता हूं? बच्चे ने पूछा। जरूर, पा ने उत्तर दिया। जब बच्चा महल की ओर चलने लगा तो कौआ उसके साथ हो लिया। क्या तुम प्रतियोगिता में भाग लेना चाहोगे? मैं तुम्हारा मुर्गा बनूंगा। कौए ने बच्चे से कहा। क्या तुम अपने आप को मुर्गे में बदल सकते हो? बच्चे ने पूछा। कौए ने हां कहा और तुरंत ही वो एक हरे काले पंखों वाले सजीले मुर्गे में बदल गया। बच्चे ने उसे उठाकर बगल में दबाया और प्रतियोगिता वाले स्थल पर जा पहुंचा। वहां लोग अपने अपने मुर्गों का प्रतिद्वंदी चुन रहे थे। अनाथ बालक ने अपने मुर्गे के लिए जो सुनहला लाल मुर्गा चुना, दरअसल वो राजा का मुर्गा था। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले लोगों ने पूछा, मुर्गे पर क्या दांव लगाते हो? मैं अपने आप को दांव पर लगाता हूं, बच्चे ने दबंग से कहा। दूसरी ओर से 5,000 सिक्कों की बोली लगी। राजा के मुर्गे के पांव में स्टील की छुरियां बंधी थी। बच्चे ने अपने मुर्गे के पांव में खजूर की नुकीली पत्तियों की छुरियां लगाई। मुर्गों की लड़ाई शुरू हुई। बच्चे के मुर्गे ने छोटी सी उड़ान लेकर राजा के मुर्गे की गर्दन पर वार किया और लोगों ने देखा कि राजा का मुर्गा जमीन पर गिर पड़ा। पलों में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अगले 2 दिन भी बच्चे के मुर्गे को राजा के मुर्गे से लड़ना पड़ा। एक दिन 5,000 सिक्कों की बोली रखी गई, दूसरे दिन 10,000 की। बच्चे का मुर्गा दोनों ही दिन जीता। अगले दिन जब बच्चा अपने मुर्गे के साथ पहुंचा तो उसने देखा कि सब लोग उसके मुर्गे की बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं। उस दिन बच्चे का मुर्गा राजा के 2 मुर्गों से लड़ा। एक मुर्गे पर 35,000 सिक्कों की बोली थी और दूसरे पर 50,000 सिक्कों की। बच्चे का मुर्गा फिर जीत गया। राजा को बड़ा गुस्सा आ रहा था। राजा ने कठोर स्वर में पूछा, कौन हो तुम? कहां से आए हो? बच्चे ने पूरी विनम्रता से उत्तर दिया, मैं उत्तरी क्षेत्र के एक गांव से आया हूं और यहां बाग में अनाथों के पिता के पास रहता हूं। राजा को यह जानकर और भी गुस्सा आया कि उसके मुर्गे को एक अनाथ बच्चे के मुर्गे ने हराया है। उसने इस बच्चे से छुटकारा पाने की सोची। राजा ने कहा, अनाथ बच्चे, अब मुर्गों की लड़ाई नहीं होगी, अब घुड़दौड़ होगी। यदि तुम इसमें हिस्सा न ले सके तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। जैसी आपकी इच्छा, बच्चे ने धीमे स्वर में उत्तर दिया। बाग में लौटकर बच्चा हाथों में सर थाम कर बैठ गया। उसका मुंह उतरा हुआ था। वो नहीं सोच पा रहा था कि कल तक वो दौड़ में भाग लेने वाला घोड़ा कहां से लाएगा। तभी हिरन और बंदर वहां आए और बच्चे से उसकी उदासी का कारण पूछा। बच्चे ने सब कुछ कह सुनाया। कोई चिंता की बात नहीं है, मैं बनूंगा तुम्हारा घोड़ा, हिरन ने कहा, और मैं तुम्हारा घुड़सवार, बंदर बोला। क्या तुम लोग अपने आप को घोड़े और आदमी में बदल सकते हो? बच्चे ने पूछा। दोनों ने हां कहा और वे घोड़े और आदमी में बदल गए। अगले दिन अनाथ बालक अपने घोड़े और घुड़सवार के साथ घुड़दौड़ के स्थान पर पहुंचा। उसके घोड़े का प्रतिद्वंदी गहरे भूरे रंग का चिकना मजबूत काठी का घोड़ा था। यह राजा का घोड़ा था। बोली थी 1,00,000 सिक्के। दौड़ शुरू हुई। आरंभ से ही बच्चे का घोड़ा आगे था और अंततः राजा का घोड़ा हार गया। राजा के गुस्से का अंत नहीं। अब तैराकी प्रतियोगिता होगी। यदि तुम उसमें हिस्सा न ले सके तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा, राजा ने कहा। वो फिर चिंतित हो गया कि कल तक अच्छा तैराक कहां से पाए। इस बार झींगा मछली उसकी मदद के लिए आगे आई। चिंता मत करो, मैं बनूंगी तुम्हारी तैराक, उसने कहा। क्या तुम अपने आप को एक आदमी में बदल सकोगे? बच्चे ने पूछा। झींगा मछली ने हां कहा और वो एक आदमी में बदल गई। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू हुई। दोनों तैराकों को 24 घंटे तक पानी में रहना था।
24 घंटों के बाद केवल बच्चे का तैराक ही पानी से बाहर आया। राजा का तैराक डूब गया था। राजा के गुस्से का तो पार नहीं। राजा ने उससे कहा, अब तुम किसी ऐसे व्यक्ति को खोज लाओ, अनाथ बच्चे, जो एक दिन में एक खेत पर फसल खा सके। यदि नहीं ला सके तो मृत्युदंड पाओगे। जैसी आपकी इच्छा, बच्चे ने सर झुकाकर कहा। इस बार वो सचमुच बहुत चिंतित था। कहां से लाए इतना ज्यादा खा सकने वाला व्यक्ति? तभी सूअर उसके पास आया। सारी बात सुनकर बोला, चिंता मत करो, एक खेत भर फसल होती ही कितनी है, ज्यादा से ज्यादा चावलों के 200 ढेर, इतने तो मैं आसानी से खा लूंगा। अगले दिन बच्चा राजा के सामने उपस्थित हुआ। साथ में आदमी में तब्दील हो चुका सूअर था। उसे और उसके प्रतिद्वंदी को बराबर नाप के एक एक खेत खाने को कहा गया। शाम अभी दूर थी कि बच्चे के आदमी ने खेत की सारी फसल खा डाली। एक बार फिर राजा पराजित हुआ। अब तो राजा का धैर्य ही चुक गया। उसने कहा, अनाथ लड़के, अब तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। कल बाजार में लड़कियों का एक समूह कुछ सामान देखने खरीदने जाएगा। वे सब लगभग एक जैसे वस्त्रों में होंगी। उन लड़कियों में से एक मेरी बेटी होगी। यदि तुम राजकुमारी को पहचान सके तो मेरी ये गद्दी भी तुम्हारी और बेटी भी, लेकिन यदि न पहचान सके तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा। इस बार बच्चे की परेशानी दूर करने का जिम्मा हरी मक्खी ने लिया। उसने कहा, चिंता मत करो, राजकुमारी को पहचानना मेरे लिए आसान बात है। मैं जिस लड़की के कंधे पर बैठ जाऊं, समझ लेना वही राजकुमारी है। तुम उसका हाथ पकड़कर उसे राजा के पास ले जाना। राजा ने भरसक कोशिश की कि राजकुमारी पहचान में न आए। उसे सस्ते किस्म के कपड़े पहनाए, गहने भी बाकी लड़कियों से कुछ कम, मगर अनाथ बच्चे द्वारा वो पहचान ली गई। जब वो उसका हाथ थामकर राजा के पास पहुंचा तो राजा चकित रह गया। वचन तो वचन होता है। राजा ने अपना वचन निभाया, राजकुमारी से उसका विवाह करवाया और अपना राज्य भी उसे सौंप दिया। आइए सुनते हैं आज की कहानी, भाइयों को मिली सीख। एक समय की बात है, एक गांव में दो भाई अपने अपने परिवार के साथ रहते थे। बड़ा भाई बहुत चालाक था। उसने धोखे से छोटे भाई का हिस्सा भी हड़प लिया था। छोटा भाई गरीबी में अपने दिन गुजार रहा था। एक दिन छोटा भाई शाम को अनाज लेकर घर पहुंचा तो उसकी घरवाली ने कहा, खाना बनाने के लिए लकड़ी तो खत्म हो गई है और भूख के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा है। छोटे भाई की घरवाली की नजर तभी आंगन में रखी बाप दादा के जमाने की लकड़ी की गणेश जी की मूर्ति पर गई। उसे देखते ही उसके मन में एक बात आई और वो अंदर कमरे से कुल्हाड़ी लेकर आई। अपने पति से बोली, भूख के कारण मेरा बुरा हाल हो रहा है और लकड़ियों के बिना खाना तो बनेगा नहीं। भूख से तड़प तड़प कर मरना नहीं चाहती। तुम तुरंत इस मूर्ति के टुकड़े टुकड़े करके लाओ। आज का काम तो मैं इसी से चला लूंगी। छोटा भाई घरवाली की बात सुन उसे समझाने लगा, कैसी बात करती है तू? तू कहीं पागल तो नहीं हो गई? लगता है भूख के मारे तेरी अकल भी मारी गई है। यह हमारे इष्ट देवता की मूर्ति है और उस पर भी यह हमारे बाप दादाओं के जमाने की निशानी है। घरवाली का भूख के मारे उसका बुरा हाल तो था ही। उसने अपने पति से गुस्से में कहा, तुम अभी तुरंत इस मूर्ति के टुकड़े करते हो या नहीं, वरना मैं कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। छोटे भाई को हार कर अपनी घरवाली की बात माननी पड़ी। वो मूर्ति के टुकड़े करने के लिए कुल्हाड़ी लेकर मूर्ति के पास पहुंचा। उसने गणेश जी की मूर्ति के पास जा कुल्हाड़ी को एक तरफ रख दिया, फिर हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मैं बड़ी मजबूरी में आया हूं, मुझे माफ कर देना। मेरी घरवाली का भूख से बुरा हाल है। यह बोलकर छोटा भाई जैसे ही कुल्हाड़ी उठाकर मूर्ति के टुकड़े करने को हुआ कि तभी मूर्ति से आवाज आई, रुक जा रुक जा। अरे रुक तो सही, तू कैसा आदमी है? मेरी पूजा करने की जगह तू मुझे जलाने चला है। तू जरा मेरी बात तो सुन ले। आज से तुम दोनों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। अब जब भी तुम्हें भूख लगे तो मेरे पेट पर हाथ फेरना, तुम्हें खाना मिल जाएगा। छोटा भाई गणेश जी की बात सुनकर
उनके पैरों में झुक गया और माफी मांगने लगा। इतने में उसकी घरवाली आई और अपने पति को गणेश जी की मूर्ति के पैरों में पड़ा देख वो अपने पति पर गुस्सा करने लगी। उसके पति ने उसे सारी बात बताई। ये सुन वो गुस्से से पैर पटकती हुई मूर्ति के पेट पर हाथ फेरने लगी। तुरंत ही उनके सामने स्वादिष्ट पकवान और मिठाइयां आ गई। दोनों ने खुशी खुशी भोजन किया। ऐसा बढ़िया भोजन दोनों ने जिंदगी में पहली बार खाया था। उस दिन से उनका जीवन बड़े मजे से कटने लगा। देखते देखते छोटा भाई सुखी संपन्न होता गया। ये सब देख उसके बड़े भाई को जलन होने लगी। वो सोचने लगा कि आखिर उसे ऐसा क्या मिल गया है जो वो दिनों दिन सुखी संपन्न होता जा रहा है। जिसके घर में कभी खाने के भी लाले थे, जिसकी वजह से घर में रोज लड़ाई झगड़े होते थे, अब वहां कैसा सुख शांति छाई हुई है। इसमें जरूर कोई राज है, इसका पता लगाना पड़ेगा। बड़े भाई ने अपनी घरवाली से कहा, तुम उसके घर जाकर किसी बहाने से पता लगाओ कि उसके दिन अचानक किस तरह से बदल गए। अगले दिन बड़े भाई की घरवाली चूल्हा जलाने के लिए आग लेने उसके घर जा पहुंची। छोटे भाई की घरवाली सीधी सादी थी। वो बोली, अरे जीजी, हमारे घर में तो अब चूल्हा जलता ही नहीं। चूल्हा जले बहुत दिन हो गए। ये सुन बड़े भाई की घरवाली को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, काफी समय से चूल्हा नहीं जला तो तुम लोग खाते क्या हो और पकाते कैसे हो? छोटे भाई की घरवाली ने मूर्ति वाली सारी बात बता दी। बड़े भाई की घरवाली उसके घर से निकली, भागती हुई अपने घर जा पहुंची। उसने अपने पति को सारी बात बताई और बोली, गणेश जी की मूर्ति में तो हमारा भी हिस्सा है। तुम भी अपनी कुल्हाड़ी लेकर जाओ और उन्हें धमकाओ। जब गणेश जी ने तुम्हारे छोटे भाई को दिया है तो हमें क्यों नहीं देंगे? बड़ा भाई अपनी घरवाली की बात सुन कुछ देर चुप रहा, फिर सोच विचार कर बोला, अरे मूर्ख, हमारे पास भला किस चीज की कमी है? भगवान ने हमें सब कुछ तो दिया है। लेकिन उसकी घरवाली ने उसकी एक न सुनी और जिद पकड़कर बैठ गई। अंत में मजबूर होकर अपनी कुल्हाड़ी ले मूर्ति के पास उसे जाना पड़ा। वो गणेश जी की मूर्ति के ऊपर कुल्हाड़ी उठाते हुए बोला, भगवान, मैं आपको काटना नहीं चाहता, मगर क्या करूं? मेरी घरवाली जिद पकड़कर बैठ गई है। जैसे ही बड़े भाई ने कुल्हाड़ी उठाई तो मूर्ति के अंदर से आवाज आई, रुक 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 तो सही, अरे मेरी बात तो सुन। अब तू भी मेरे पेट पर हाथ फिराकर वही सब चीजें पालेगा जो तेरे भाई को मिलती हैं। बड़े भाई ने तुरंत कुल्हाड़ी फेंक दी और गणेश जी के पेट पर हाथ फेरने लगा, लेकिन उसका हाथ अचानक मूर्ति के पेट पर चिपक गया। भोजन तो मिला ही नहीं, भगवान, उल्टे मेरा हाथ ही चिपक गया। ये सुन गणेश जी मन ही मन मुस्कुराने लगे। इतने में बड़े भाई की घरवाली आई। उसने जैसे ही अपने पति को छुड़ाने की कोशिश में हाथ लगाया, वो भी चिपक गई। देखते देखते उसके बच्चे और नौकर भी एक एक करके चिपकते चले गए। बड़ा भाई और उसकी घरवाली गणेश जी से विनती करने लगे। तब गणेश जी बोले, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकता हूं। अगर तुम अपनी संपत्ति और धन दौलत में से आधा अपने छोटे भाई को दे दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मरता क्या न करता, बड़े भाई ने अपनी संपत्ति और धन दौलत में से आधा अपने छोटे भाई को दे दिया। तब गणेश जी ने सभी को छोड़ दिया। फिर बड़ा भाई अपने छोटे भाई के साथ गणेश जी के पास गया और बोला, भगवान, अब तो आप हम पर खुश हैं ना? मैंने आपकी इच्छा अनुसार अपनी सभी चीजों का बंटवारा बराबर कर दिया, यहां तक कि सुई तक का भी बंटवारा कर दिया। ये सुन गणेश जी बोले, हां, अब मैं तुमसे बहुत खुश हूं। बड़ा भाई पिता के समान होता है, उसे पूरे परिवार में सभी का ख्याल रखना चाहिए। आज से तुम मुझे वचन दो कि तुम सब लोग मिल जुलकर प्यार और स्नेह से रहोगे। इस पर सबने गणेश जी को ऐसा ही वचन दिया। फिर तो गणेश जी की कृपा से दोनों भाई सुखपूर्वक अपना जीवन बिताने लगे।